आज हम आपके सामने ऐतिहासिक बात को रखने जा रहे हैं। एक ऐसी बात जिसे आपने कभी सुना या जाना नहीं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप इस अविस्मरणीय घटना को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वेलकम। हम इस बलिदान की घटना की अधूरी कड़ी को 3 हिस्सों में करके जोड़ेंगे। पहले हम देखेंगे वो जानकारी जो हम पहले से जानते हैं कि वो किस लिए आया, फिर उसके आने की तैयारी, और तीसरी कड़ी में आपके सामने हम उस रहस्य को उजागर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंसानी इतिहास की सबसे प्रभावशाली घटना यीशु मसीह के क्रूस की घटना है। जिस तरह से प्रभु ने अपनी जान दी, तीसरे दिन जी उठा और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यीशु नासरी अपने आप को पूरा दीन और नम्र करके संसार में आया, पिता की इच्छा को पूरा करने, पापियों को बचाने, अंधकारमय संसार को उजियाला देने, शैतान और उसकी युक्तियों को नाश करने, अनंत काल का जीवन देने, बड़ा आनंद देने, सुसमाचार का प्रचार करने, न्याय को लाने, बहुतों को छुड़ाने के लिए अपना प्राण देने, व्यवस्था को पूरा करने, पापियों के लिए परमेश्वर का प्यार को उजागर करने, पापियों को बुलाने, शांति देने, टूटे हृदयों को जोड़ने, धार्मिकता को पुनः स्थापित करने, आत्मा की प्यास को बुझाने, परमेश्वर की महिमा को दर्शाने। हमने यीशु मसीह की इन बातों पर और यीशु से जुड़ी और भी बातों पे बहुत संदेश सुने हैं, लेकिन जो आज आप देखने और समझने जा रहे हैं उसे ना तो आपने कभी सुना और ना उस पे कभी प्रचार हुआ है। आखिरी तक सारी जानकारियों को ध्यानपूर्वक सुने ताकि आप इस घटना विशेष को अच्छे से समझ सके और आशीषित हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हमेशा से इस सवाल के जवाब की खोज में रहा हूं कि यीशु नासरी को क्रूस पे अपने आप को कुर्बान क्यों करना पड़ा, लहू क्यों बहाना पड़ा। अगर यीशु नासरी सबके सामने सीधे बादलों पे से नीचे आ जाता, मुर्दों को जिलाता, चमत्कार करता और लोगों को परमेश्वर के आने वाले राज्य के विषय में सिखाता और सबके सामने स्वर्ग को चला जाता, तो भी लोग उन पर विश्वास कर लेते थे। और अगर परमेश्वर चाहता तो ऐसा अच्छी प्लानिंग के साथ भी कर सकता था, जिसकी वजह से हम आज भी उसी तीव्रता से परमेश्वर का प्रचार करते जिस तीव्रता से कर रहे हैं। पर ऐसी क्या बात हो गई कि परमेश्वर को सालों साल तैयारी करनी पड़ी, भविष्यवाणियां करनी पड़ी, अपनी चुनी हुई प्रजा को प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से जुड़ी रीति रिवाज बना के सिखाने पड़े। इस वीडियो में हम ऐसे ही सवालों के जवाब को जानने जा रहे हैं। वह बात जिसने क्रूस पे बलिदान की घटना की शुरुआत की, ऐसी बात जिसे आपने आज तक ना कभी सुना है और ना जाना है। सारी जानकारियों को और बातों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। इजरायली मिस्र की गुलामी से यहूदी कैलेंडर के मुताबिक निसान महीने के 15वें दिन सन 2448 में बाहर निकले थे, जो कि 1313 ईसा पूर्व था। उनकी यात्रा में जो 11 दिन की थी, परंतु 40 साल लगे, परमेश्वर ने व्यवस्था उन्हें सौंपी थी जिसे उन्हें किसी भी हालत में मानना था। सारी की सारी व्यवस्था यीशु मसीह पर निर्धारित थी।
एक भविष्यवाणी के तौर पर। इन्हीं व्यवस्था में परमेश्वर ने बलिदान चढ़ाने के नियम भी दिए थे। परमेश्वर ने इजरायलियों को 5 तरह के बलिदान चढ़ाने की आज्ञा दी थी। वो बलिदान थे होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि। होम बलि को पूरी तरह अच्छे से जलाया जाता था। बलिदान चढ़ाए जाने वाले जानवर को तंबू के प्रवेश द्वार पे मारा जाता था। जानवर के लहू को पूरी तरह बहने दिया जाता था और याजक उसका लहू लेके वेदी के चारों तरफ छिड़कते थे। जानवर की खाल को उतारा जाता था और बलिदान के टुकड़े टुकड़े किए जाते थे। अतड़ियों को और पैरों को धोया जाता था और याजक उन टुकड़ों को रात भर वेदी पर जलाया करते थे। याजकों को उस काम के लिए बलिदान के जानवर की खाल मोल में दी जाती थी। अगर कोई बहुत गरीब होता था तो वो कबूतर को भी बलिदान के तौर पर चढ़ा सकता था, परंतु कबूतर की खाल को निकाला नहीं जाता था। अन्न बलि में किसी भी जानवर के बलिदान की आवश्यकता नहीं थी। लोग अन्न को लेके आते थे बलिदान करने के लिए, जिसमें से छोटा सा हिस्सा बलिदान किया जाता था और बाकी सब याजकों के हिस्से में जाता था ताकि उनकी जरूरतों की पूर्ति हो सके। परमेश्वर ने इसे बलिदानों में सर्वश्रेष्ठ रखा था। मेल बलि को 3 परिस्थितियों में चढ़ाया जाता था। धन्यवाद के लिए, कोई बात के पूरा होने की खुशी में, या फिर स्वेच्छा से अकारण। मेल बलि अकेला ऐसा बलिदान हुआ करता था जिसे बलिदान चढ़ाने वाला खा सकता था। इसमें भी एक हिस्से को बलिदान किया जाता था और बाकी उनके लिए छोड़ दिया जाता था जो बलिदान को लेकर आते थे, या उनके लिए जो वहां पर उपस्थित हुआ करते थे कि वो उसे खा सकें। पाप बलि में बलिदान होने वाले जिंदा बलिदान को वेदी के पास लाया जाता था और पापी व्यक्ति को उस बलिदान के सिर पर हाथ रखना पड़ता था। फिर उस बलि के पशु को वहीं पर मारा जाता था। उसी समय याजक कुछ लहू को अपनी उंगली में लेकर वेदी के सींगों पे लगाते थे। कुछ मामलों में तंबू के अंदर भी कुछ लहू को छिड़का जाता था। फिर बाकी का सारा लहू वेदी के नीचे बहा दिया जाता था। चर्बी को निकाल के वेदी पर जलाया जाता था। कुछ मामलों में बलि के शरीर को तंबू के बाहर जला दिया जाता था। बाकी मामलों में पाप बलि के मांस को याजक खा सकते थे। इस तरह से याजक उनके लिए प्रायश्चित का भाव व्यक्त किया करते थे जो बलिदान लेके आते थे, और इसकी वजह से बलिदान चढ़ाने वाले के पाप क्षमा हो जाते थे। दोष बलि में निर्दोष मेढ़े को बलिदान किया जाता था। उसका लहू वेदी पर छिड़का जाता था और कुछ लहू बलिदान चढ़ाने वाले के दाहिने कान के लटकते हिस्से पे, दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पैर के अंगूठे पे लगा दिया जाता था। उसके बाद उन्हीं जगहों पर तेल लगाया जाता था और बलिदान चढ़ाने वाले के सर को अभिषेक किया जाता था। बलिदान के पशु के ज्यादातर हिस्से को जला दिया जाता था और याजक उसके कुछ हिस्सों को खा भी सकते थे। सारे के सारे बलिदानों की विधि यीशु मसीहा के बलिदान की अहमियत को सिखाने के लिए और समझाने के लिए परमेश्वर ने दी थी। हम सारे बलिदानों को विस्तार से हमारे आने वाले वीडियोस में से एक में समझने जा रहे हैं कि यीशु नासरी ने किस तरीके से हर एक बलिदान की विधि को बारीकी से खुद के बलिदान के द्वारा पूरा किया, और आज हमें ये करने की जरूरत नहीं। मसीहा के आने की और संसार को मूल पाप से बचाने की भविष्यवाणी परमेश्वर ने खुद अदन की वाटिका में कर दी थी। जब उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और 15वें वचन में परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उसके बाद यीशु मसीह के बलिदान के प्रतीक के तौर पर पशु का सबसे पहला बलिदान परमेश्वर ने खुद किया। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और 21वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े के कपड़े बना के दिए। परमेश्वर ने इसे बलिदान चढ़ाने की विधि के स्वरूप में और प्रतीक में किया था, जो
प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा किया जाने वाला था, जैसा कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में खुद भविष्यवाणी करके बता दिया था। यह परमेश्वर की बहुत ही अद्भुत योजना थी, जहां प्रभु को अपने आप को हमारे बीच में इंसान बन के आना था और बर्बरता से अपनी जान को देना था। जब परमेश्वर ने आदम को बना के अदन देश में लगाई सुंदर वाटिका में रख दिया, जहां वाटिका के बीचों बीच जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगा दिया था, उसने आदम को कहा कि जीवन के फल को तो तू खा सकता है जितना चाहे, परंतु आज्ञा दी कि भले और बुरे के ज्ञान के फलों को ना खाना, नहीं तो वो मर जाएगा। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है कि जब आदम और हवा ने उस फल को खाया तो वे मरे क्यों नहीं? उसके पीछे कारण क्या था? ये सही है कि हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने वहां आत्मिक रूप से मरने की बात की होगी, जो आदम हवा के साथ घट गया था, परंतु बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। परमेश्वर ने वहां शारीरिक मृत्यु की भी बात कही थी, जो घटने वाली थी और जरूरी भी थी। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमको ये समझना जरूरी होगा कि यीशु नासरी शुरुआत से ही वहां उपस्थित था, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि के भी पहले से। हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत 3 बार संबोधित करता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। यूहन्ना उसके 8वें अध्याय और 58वें वचन में यीशु ने कहा, अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले मैं हूं। यीशु मसीह उस समय मैं हूं से अपने आप को जोड़कर संबोधित कर रहा था, जो निर्गमन उसके 3रे अध्याय और 14वें वचन में हमको देखने को मिलता है। हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय में यह भी देखते हैं कि यूहन्ना ने यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन होने की गवाही दी, वो वचन जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब आदम की रचना करने का समय आया, तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। उसी तरह उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय और 7वें वचन में परमेश्वर ने कहा, आओ हम उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। यहाँ यह स्वाभाविक है कि परमेश्वर वास्तव में अपनी त्रिएकता से बात कर रहा था, जो आकाश और पृथ्वी से बनाए जाने के भी पहले से मौजूद थी। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यीशु नासरी पूरी तरह से वहां पर उपस्थित था, पर चूंकि उसने अभी संसार में जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसका नाम यीशु मसीहा या इम्मानुएल के तौर पर प्रसिद्ध नहीं हुआ था, परंतु वो त्रिएकता में वो महान मैं जो हूं सो हूं के तौर पर पुत्र की भूमिका में बखूबी मौजूद था। तो अब कोई संदेह नहीं है कि यीशुआ मसीहा शुरुआत से ही मौजूद था। इसलिए अब समय आ गया है कि उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण को हम गौर करें, जो बाइबल में बहुत बार निर्धारित है। वो है परमेश्वर और इंसान के बीच मध्यस्थी या बिचवैये का। हम पहला तिमोथी उसके 2रे अध्याय और 5वें वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवैया है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यीशु ने यूहन्ना की पत्री उसके 14वें अध्याय के 6वें वचन में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इब्रानियों उसके 9वें अध्याय के 15वें वचन में लिखा है, इसी कारण वे नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के 23वें वचन में यीशु नासरी बोलता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम पिता से जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुमको देगा। इसका मतलब यह है कि इंसान की निर्मित के बाद यीशु मसीह एक मध्यस्थ रहा है, परंतु बिचवैया होने की जरूरत क्या पड़ी?
ऐसा क्या हो गया कि यीशु नासरी को पिता और इंसान के बीच में मध्यस्थता करनी पड़ी? कोई बिचवैया तभी बनता है जब कोई दो जनों के बीच किसी प्रकार की कहासुनी हो। शब्दकोश या डिक्शनरी में मध्यस्थ का मतलब दिया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बीच बचाव करके दो जनों के बीच में सुलह कराए। तो अब जब हम अच्छी तरह से यीशु नासरी के सारे गुणों को और आने की तैयारी को और इस संसार में बलिदान को समझ चुके हैं, सो हम पूरी तरह से तैयार हैं उस घटना का चित्रण करने के लिए जब आदम और हवा ने फल खाया, क्योंकि हमारे सवाल का जवाब वहीं पर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अपनी पूरी महिमा में आदम हवा को आज्ञा तोड़ते हुए स्वर्ग से नीचे देख रहे हैं। पिता का वचन कोई मामूली बात नहीं कि वो बदल जाए, और कोई इंसान में वो कुव्वत नहीं कि पिता का वचन वो बदल सके, परंतु वहाँ पर हमारा रचयिता पुत्र के रूप में उपस्थित है, जो ये नहीं देख पा रहा है कि उसकी अति प्रिय रचना अब नाश कर दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने पिता की आज्ञा को तोड़ दिया है। पर फिर भी क्योंकि ये आज्ञा दी जा चुकी है, तो पिता को इसे पूरा करना जरूरी है। यीशुआ अपनी रचना के लिए दया और प्रेम से भरकर परमेश्वर पिता के और इंसान के बीच में खड़ा हो गया, और इसी कारण उसे उस जगह पर मध्यस्थ की उपाधि मिली। उसने इंसान के लिए परमेश्वर से विनती की और उनकी जान बख्शने का निवेदन किया, और परमेश्वर पिता से ये कहकर अपनी पूरी सहमति दी कि चूंकि इंसान के आज्ञा तोड़ने के कारण अब लहू का बहाया जाना लाजमी है, वो अपने आप को उनके एवज में प्रस्तुत करेगा और अपने आप को दीन और नम्र करके उसकी रचना में जन्म लेके अपनी जान को कुर्बान करके लहू बहा के उस आज्ञा को पूरा करेगा जो पिता ने दी थी। और फिर परमेश्वर पिता की सहमति से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने मिलके ये निर्णय लिया कि एक तय समय पर यीशु मसीहा संसार में जन्म लेगा और अपना लहू बहा के इंसानों को उस श्राप से और परमेश्वर के क्रोध से छुड़ाएगा, उद्धार देगा, और जो उस पर विश्वास करेंगे उनके लिए अनंत जीवन का इंतजाम करेगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि इस घटना के बाद बलिदान और लहू बहाए जाने को हमेशा से यीशु मसीह से जोड़ा गया है, और हम बाइबल के सारे वचनों को इससे जोड़कर समझ सकते हैं। इसके पश्चात परमेश्वर ने खुद उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और 15वें वचन में ये भविष्यवाणी अदन की वाटिका में करके इस निर्णय पर मुहर लगा दी। वचन बताता है कि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय और 9वें वचन में लिखा है कि जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। मेरे प्रियो, यही वह घटना है जिसे हमने आज तक जाना नहीं था, और जिस घटना ने क्रूस पर बलिदान की घटना की शुरुआत करी। जो दंड हमें मिलना था यीशुआ ने अपने कांधों पर ले लिया। जो क्रोध का बोझ हमें उठाना था वो हमें जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले उद्धारकर्ता ने सह लिया। तो अब हम जान गए हैं कि यही वो बात थी जिसकी वजह से यीशु मसीहा को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, लहू बहाना पड़ा। सबोपदेशक उसके 3 अध्याय में लिखा है कि हर एक बात का समय होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपका समय था कि आप ये जाने कि किस कदर और किस गति से यीशु मसीह ने हमारे ऊपर अपने प्रेम को प्रकट किया। ज़रा थोड़ी देर इस पे सोचिए, और अगर आपने उसको अभी तक दिल से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आज ही करिए, इसके पहले कि समय चूक जाए। ये थी क्रूस पे बलिदान और हमारे उद्धार की घटना की शुरुआत, जो अदन की वाटिका के एक पेड़ से शुरू हुई और गोलगोथा के पेड़ पर खत्म, ये कह के कि पूरा हुआ। हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में
और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहले आदम ने मृत्यु को लाया, पर आखिरी आदम जो मसीहा है उसने अनंत जीवन को लाया। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महान करुणा है। यीशु मसीह इस दुनिया में हमें आदम के किए हुए पाप के दंड से मुक्ति देने आया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया, इसलिए पिता परमेश्वर उनसे खुश थे। परंतु ऐसा करते हुए यीशु मसीह ने और भी बहुत कुछ कर दिया। उन्होंने इस संसार में आना सिर्फ उसी बात तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने हमारे हर एक बात जो हमारे लिए ज़रूरी थी उसको पूरा किया। उन्होंने हमें प्रायश्चित, छुटकारा, पिता के साथ संबंध, शांति और मेल मिलाप का पूरा रास्ता खोल दिया। उन्होंने अनंत जीवन का रास्ता दिखाया, हमें संसार की व्यर्थ परंपराओं, प्रथा और पाखंड से मुक्त किया और एक सीधा साधा रास्ता हमें प्रदान किया कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। इस महामारी में लाखों लोगों ने यीशु मसीह पे सही विश्वास को पा लिया है कि उसके अलावा कोई नहीं, कोई बिछवैया नहीं, और ये भी समझ लिया है कि संसारी परंपराओं और प्रथाओं ने उन्हें बड़ा धोखा दिया है। उन्होंने सत्य को पा लिया और सत्य ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया। हमें सारे देशों से सैकड़ों गवाहियाँ सुनने को मिल रही है कि वे ये जानकर फूले नहीं समा रहे कि जो बोझ में वो जी रहे थे वो बोझ अब चला गया है और वे अब हल्का महसूस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आपने अभी तक अपने बोझ को यीशु मसीह को नहीं दिया है? अभी भी देर नहीं हुई है। जब तक आपकी सांसें और बुद्धि चल रही है, कृपया इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।